दोस्तों, आज हम लोग देखने जा रहे हैं यूपीपी 24 अगस्त सेकंड शिफ्ट में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण जनरल अवेयरनेस एंड यूपीजीके के प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की किस पहल के साथ बढ़ाया गया? तो ये किस पहल के साथ आई थी कैशलेस अर्थव्यवस्था भारत में? तो ये आई थी डिजिटल इंडिया पहल के थ्रू। दूसरा है, किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन अर्थव्यवस्था, दूसरा महाभारत, तीसरा चरक संहिता और चौथा मनुस्मृति। तो किसे आयुर्वेद का विज्ञान के नाम से जाना जाता है? तो चरक संहिता को आयुर्वेद का विज्ञान माना जाता है क्योंकि इसमें आयुर्वेद के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा प्रश्न है, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया मान्यता प्राप्त है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस डेट को मनाया जाता है? 21 सितंबर, 11 जुलाई, 19 अगस्त, 14 नवंबर। तो 21 सितंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। और 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? बाल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो पहला ऑप्शन सोनिया गांधी, मायावती, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू। तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 245। तो किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 243 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, किस दिन को मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मौसम विज्ञान दिवस को किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 23 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा खाद्य का उत्पादक है? तो भारत में सबसे बड़ा खाद्य का उत्पादक कौन है? तो ये है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव लिमिटेड। ये क्या है? खाद्य का सबसे बड़ा उत्पादक कंपनी या लिमिटेड कंपनी है। अगला क्वेश्चन, साइबर सुरक्षा भारत पहल किस वर्ष शुरू की गई? तो साइबर सुरक्षा भारत पहल 2018 में शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है, G20 में जी अक्षर क्या इंडिकेट करता है? मतलब जी का क्या अर्थ है? तो जी आपको ग्रुप को इंडिकेट करता है। प्रश्न है, क्षेत्रकार आधारित अनुसंधान को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? प्रयोगात्मक, जीवन संबंधी, प्रयोग सिद्ध, ऐतिहासिक। तो जो क्षेत्रकार आधारित अनुसंधान होते हैं उनको प्रयोग सिद्ध में वर्गीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम की PURA अर्थात पूरा योजना संदर्भित करती है। पूरा योजना किसको संदर्भित करती है? इसका आपको उत्तर बताना है। तो जो पूरा योजना है वो आपको ग्रामीण क्षेत्रों की सुविधा उपलब्ध कराना से संबंधित है। पूरा का फुल फॉर्म हो जाएगा प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। अगला क्वेश्चन 125 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया भर में आपदा जोखिम में कमी के लिए दिशा निर्देश और सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? WHO, यूनेस्को, WTO, UNDRR। तो कौन सा जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है इसके लिए जिम्मेदार है ये आपको बताना है। तो इसके लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदार है? UNDRR, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। अगला क्वेश्चन है, एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसने लिखी है? आसफ अली ने लिखी है, पंडित सुंदरलाल ने लिखी है, क्रिस्टोफर बेली जी ने लिखी है, शशि थरूर जी ने लिखी है। तो किसने लिखी है? तो एन एरा ऑफ डार्कनेस इज रिटन बाय शशि थरूर, मतलब शशि थरूर ने इस पुस्तक को लिखा है। अगला क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो ग्रीन हाउस जो गैसें हैं वो ऐसी गैसें हैं जो अवरक्त विकिरण को उत्सर्जित और अवशोषित करती हैं। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 128 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान संख्या क्या है? तो जो प्रत्येक
पंजीकृत आपूर्तिकर्ता है उसको जो पहचान संख्या दी जाती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको जीएसटी इन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। अगला क्वेश्चन, नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र जो है वो उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में है। कहाँ पे है? बुलंदशहर में। अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है? डॉलर, पौंड स्टर्लिंग, येन, यूरो। तो जो यूनाइटेड किंगडम है यूके की, उसकी जो आधिकारिक मुद्रा है वो पौंड स्टर्लिंग है। अगला 132 नंबर क्वेश्चन, मैंग्रोव वितरण मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित किन भागों में पाए जाते हैं? तो ये जो पाया जाता है सबसे अधिक उत्तरी अंडमान में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या है? ये आपको बताना है। जो संयुक्त राष्ट्र परिषद है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसकी सबसे बड़ी भूमिका या विशेषता क्या है ये आपको बताना है। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का कार्य है। अगला क्वेश्चन, NOAA का मतलब क्या है? मतलब नोआ का क्या अर्थ होता है? तो नोआ का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, अर्थात राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय संचालन। अगला क्वेश्चन, कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? तो चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य असम है। अगला क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर में वार अगेंस्ट वेस्ट के लिए राजदूत के रूप में सितंबर 2023 में किसे नामित किया गया था? तो वार अगेंस्ट वेस्ट के लिए राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया था? वो नामित किया गया था आपका कैप्टन बाना सिंह जी को। किसको? कैप्टन बाना सिंह जी को। अगला प्रश्न, कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? कोशिका में जो राइबोसोम है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसका काम होता है प्रोटीन संश्लेषण करना, प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम का मुख्य कार्य है। अगला क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किस चिकित्सक ने की थी? जिन्होंने चिकित्सा में क्रांति ले आए और उन्हें पेनिसिलिन की खोज का श्रेय दिया जाता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जोनास साल्क, लुई पास्चर, रॉबर्ट कोक। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अगला प्रश्न, वह धन जो वैध तरीकों से अर्जित किया जाता है और इसका हिसाब किताब रखा जाता है, जिसके लिए आयकर या अन्य कर का भुगतान किया जाता है, तो वह कौन सा धन है? वह सफेद धन है। सफेद धन मतलब व्हाइट मनी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण में नहीं है? तो बाहरी नियंत्रण में नहीं है, ये कौन सा शब्द दर्शाता है? ये आपका संप्रभुत्व संपन्न, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली और बिंद क्षेत्र के बीच में स्थित है? तो अरावली और बिंद क्षेत्र के बीच में कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार जो राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन, ज्यामिति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ज्यामिति के जनक कौन है? तो आपके ज्यामिति के जनक यूक्लिड हैं। यूक्लिड को ज्यामिति के जनक जाना जाता है। अगला प्रश्न, सोशल मीडिया संचार में एनालिटिक्स टूल का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? तो एनालिटिक्स टूल का यूज क्यों किया जाता है? तो एनालिटिक टूल्स का जो यूज किया जाता है उसका यूज किया जाता है मेजरिंग परफॉर्मेंस, प्रदर्शन को मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में किस अधिनियम ने गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए रूपरेखा प्रदान की? तो इसमें क्या है जिसके तहत हम गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों से निपट सकते हैं? मिसा, यूपीए, पॉस्को एक्ट, DIR एक्ट। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा UAPA, जिसका फुल फॉर्म होता है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, जो 1967 में आया था।
अगला प्रश्न, भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन का क्या महत्व है? तो इसका क्या महत्व है? रणनीतिक साझेदारी और रक्षा सहयोग को मजबूत करना। अगला क्वेश्चन, सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन शब्द का अर्थ क्या है? तो कंटेंट क्यूरेशन शब्द का अर्थ है अन्य स्रोतों से प्रासंगिक कंटेंट का चयन करना, आयोजन करना और साझा करना। अगला क्वेश्चन, सेक कोड में अंक होते हैं, सेक में कितने अंक होते हैं ये आपको बताना है। तो सेक में 6, सेक और 6 सिमिलर लग रहे हैं, तो सेक में 6 कोड होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के लौह पुरुष को किस रूप में जाना जाता है? मतलब किसे माना गया है? भारत में लौह पुरुष किसे माना गया है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, 1997 में अपनाई गई किस अंतर्राष्ट्रीय संधि का उद्देश्य रासायनिक हथियारों के उत्पादन, भंडारण और उपयोग को समाप्त करना है? तो क्या है जिससे हम इन चीज़ों को कम कर सकते हैं, रासायनिक हथियारों को? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक हथियार सम्मेलन, CWC, केमिकल वेपन कन्वेंशन। अगला क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश शासन में किस वर्ष में स्वतंत्रता प्राप्त की? तो 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को उसी दिन भारत ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।